जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मंदिर वर्सेस मस्जिद द एंड, तो हम इस कॉन्सेप्ट का द एंड कर रहे हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है, एक सोच है, उसे खत्म करने की प्रक्रिया है। जैसे ही मंदिर और मस्जिद की बात होती है या फिर इनके जो विवादों की बात होती है, तो हम केवल एक नजरिए से देखते हैं, या तो वो मंदिर का नजरिया होता है या फिर वो मस्जिद का नजरिया होता है। हम कभी भी न्यूट्रल होकर नहीं देखते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके एविडेंसेस के तौर पर क्या होना चाहिए था और फिर इसका फ्यूचर किस रूप में सामने आएगा। होता वही है, कोर्ट के हिसाब से होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है, पर बीच की जो प्रक्रिया होती है, इसमें दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, विवादें होती हैं। जरूरत है उन्हीं विवादों को कम करने की, क्योंकि आखिर में तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मान्य है, तो क्या जरूरत है इतनी सारी विवादों को गले लगाने का। आज हम इसी को राम मंदिर के तथ्य के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे विवाद हैं जो कि हुए हैं और आगे भी शायद हो सकते हैं, तो इन विवादों से बचा जाए और जो सच्चाई होगी वो भविष्य में सामने आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी में अयोध्या में बनता है एक मस्जिद, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। इसको बनवाया था बाबर के जनरल मीर गनी, और वहाँ के लोकल हिंदुओं का यह मानना था कि यहाँ पर पहले राम जी का एक भव्य मंदिर था, जिसको तोड़कर इस बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। और ऐसे ही बात विवाद चलने लगे, इससे आगे बढ़े और चलते चलते यह मामला कोर्ट तक पहुंचा, और कोर्ट में पहुंचने के बाद नवंबर 1949 में यहाँ पर यह कहकर ताला लगवा दिया गया कि मामला अब कोर्ट में है और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी कोर्ट के हिसाब से होगी, तब तक ये मंदिर ऐसे ही बंद रहेगा। फिर नवंबर 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, जिसमें कहा जाता है कि मस्जिद का ताला तोड़ दिया जाए और वहां पर हिंदू जाके अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसे वो अपने प्रभु राम का पवित्र स्थल मानते हैं। और इस डिसीजन के बाद दोनों ही गुट में गर्मा गर्मी का माहौल होता है। ये गर्मा गर्मी का माहौल नए नए सवाल खड़े करती है, नए नए जवाब आते हैं और विवादित ढंग से यहाँ पर एक दूसरे गुट में लड़ाई की समस्या आगे बढ़ती है। फिर जब एक गर्मा गर्मी का माहौल आगे बढ़ता है, तो जो कि एक लोकल मुद्दा था वो राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और पूरे भारत की नज़र अथवा कई और देशों की नज़र भी इस एक मुद्दे पे आ जाती है। फिर हमारे पास देखने को मिलता है एक संगठन जो कि कार्य सेवा नाम से शुरू होता है। इस संगठन में वो लोग होते हैं जो अपना खुद का श्रमदान करते हैं राम मंदिर को बनवाने के। और फिर ये संगठन आगे बढ़ता है, फिर भी दोनों गुट में गर्मा गर्मी का माहौल होता है, और इस गर्मा गर्मी के माहौल को देखते ही सुप्रीम कोर्ट यूपी गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देती है कि विवादित ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। फिर 6 दिसंबर 1992 में वो विवादित ढांचा तोड़ दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर न मानने पर वहाँ के सीएम पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगने के बाद सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस कर दी जाती है, और बाकी अलग जगहों पर जहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और ये सारा मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चलने के बाद पूरे भारत की नज़र उसी पे होती है, क्योंकि मामला था सच्चाई का, आस्था का और न्याय का। और फिर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच का 9 नवंबर 2019 को यह फैसला आता है कि राम मंदिर वहीं पर बनेगा, और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी जहां पे वो अपना मस्जिद बना सके। और वही हुआ, और 22 जनवरी 2024 में इनॉग्रेशन होता है राम मंदिर का, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और वहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, टूरिज्म का एक बड़ा फैक्टर है, और जहाँ पे एक फ्री भोजनालय भी है राम रसोई के नाम से, जिसका बिल पटना हनुमान मंदिर तय करता है। पटना हनुमान मंदिर वो मंदिर है जो कई सारे कैंसर संस्थान चलाता है और कई सारे स्कूल्स हॉस्पिटल्स भी चलाता है। और यहीं से ठीक 22 किलोमीटर दूर धनीपुर गांव में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी। और वहां पर मस्जिद के अलावा स्कूल्स, लाइब्रेरीज, म्यूजियम और एक वेज भोजनालय भी होगा, जहां पर आने और जाने वाले पर्यटक फ्री में भोजन करेंगे। और दोनों ही एक टूरिज्म का बेहतर फैक्टर बनेंगी, जो अयोध्या के आसपास के नगर को विकास होने में मदद करेंगी, जिससे टूरिज्म बूस्ट होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस यही है इस बात में। इसी का ये एक अनुसरण करने के लिए बात निकल के आती है कि हमें इन सब चीज़ों को कोर्ट तक रखना चाहिए, आपस में बात विवाद या बयान नहीं देने चाहिए। इसके बाद माहौल उग्र होता है और उसमें लास्ट में जो कोर्ट का डिसीजन होता है वही सर्वमान्य होता है। क्या जरूरत है इस याचिका की पूरी करने के लिए विचार के मतभेदों की, जो
सत्य होगा एविडेंसेस के तौर पर, तथ्यों के तौर पर वो सामने आएगा और जो सत्य होगा उसी की बात मानी जाएगी और इसी हिसाब से हमें ये रिजल्ट देना चाहिए। और आने वाले समय में अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो इसको खुद में विवाद करके नहीं सुलझाना है, इसको इस तरीके से सुलझाना है कि सारे विवाद निपट जाएं और जो कोर्ट की प्रक्रिया हो उस हिसाब से न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।